आप ही बताइए, आप में से कौन माइग्रेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज ग्लोबली एक एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट उभर आया है। अब चले गए हैं ना गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से इतने सारे मजदूर, अब कर लो इनके काम। क्या माइग्रेंट बहाना है और असली इरादा बस लोगों में नफरत फैलाना है? पिछले हफ्ते दिल्ली एनसीआर में मजदूरों के परिवारों पर पुलिस क्रैकडाउन हुआ। पुलिस ने कहा कि ये इलीगल बांग्लादेशी हैं। सिर्फ बंगाली बोलने पर और मुसलमान होने पे कई सौ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट तक होने के बावजूद लोगों को कस्टडी में लिया गया। इनके साथ मारपीट की गई, इन्हें हरास किया गया। लोनी में एक परिवार के 8 महीने और 18 महीने के बच्चे को कस्टडी में ले लिया गया। दिल्ली एनसीआर में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, यूपी और भी बहुत जगहों से आने वाले लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्यों इन लोगों को समय समय पर माइग्रेंट घोषित करके इनको हरास किया जाता है? क्या माइग्रेंट बहाना है और असली इरादा बस लोगों में नफरत फैलाना है? इससे पहले महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर माइग्रेंट वर्कर्स के साथ असॉल्ट के कई केसेस सामने आए थे। कुछ समय पहले कर्नाटका में भी कन्नडिगा वर्सेस आउटसाइडर और लोकल वर्सेस माइग्रेंट डिबेट चला। इनफैक्ट 2012 में नॉर्थ ईस्ट से आने वाले माइग्रेंट लेबरर्स को टारगेट किया गया और वो रातों रात बैंगलोर, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों से हजारों की संख्या में अपनी स्टेट्स की ओर भागे। आज बिहार का इलेक्टोरल रोल रिवीजन भी यही काम कर रहा है, जो लैंग्वेज इंपोजिशन या लोकल वर्सेस माइग्रेंट के नाम पर होता आया है। माइग्रेंट वर्कर्स के अधिकार को छीनने का काम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में लोकल वर्सेस माइग्रेंट डिबेट छिड़ा हुआ है। अमेरिका से माइग्रेंट लेबर को बाहर किया जा रहा है, उनको एलियंस बुलाया जा रहा है। आप समझते हैं कि आपके पास तो ग्रीन कार्ड है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी वार्निंग दे दी गई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स हर वक्त अपने साथ रखो। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अक्सर आदमी की जिंदगी पीछे छूट जाती है, लेकिन असल जिंदगी में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलते हैं। क्या है माइग्रेशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी? आइए डिस्कस करते हैं। एक माइग्रेंट वो है जो अपना प्रदेश, अपना गांव, शहर छोड़कर दूसरी जगह जाता है। सदियों से आदमी एक इलाके से दूसरे इलाके में बसते रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री माइग्रेशन के बिना अधूरी है। अगर आदमी माइग्रेट ना करता तो हम सब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में ही रह रहे होते। माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो लोगों को उनकी लेबर की क्षमता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, बंजर इलाकों को सोशो इकोनॉमिक सेंटर बनाती है। 2011 का सेंसस बताता है कि हमारे देश में 37% इंटरनल माइग्रेंट्स हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 ने माइग्रेशन रेट को 28.9% बताया। हमारे यहाँ ज्यादातर माइग्रेशन ग्रामीण इलाके से शहरों की तरफ होता है और ज्यादातर माइग्रेशन एक स्टेट के अंदर ही होता है। लोग अपने गांव, कस्बे से नियरेस्ट शहर की तरफ काम करने के लिए निकलते हैं, इसीलिए रूरल माइग्रेशन कम है, लगभग 26.5%, जबकि अर्बन माइग्रेशन कहीं ज्यादा है, 34.9%। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स हैं, फिर उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का नंबर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं स्टेट्स से बाहर जाने वाले माइग्रेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। 22% माइग्रेशन इकोनॉमिक कारणों से हो रहा है, जैसे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस, सर्विस का काम, एटसेट्रा। यूपी से महाराष्ट्र जाने वाले माइग्रेंट्स की संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद यूपी से दिल्ली जाने वाले आते हैं और फिर बिहार से बंगाल। औरतें आदमियों से ज्यादा माइग्रेट करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन्हें शादी के बाद किसी और के घर में जाकर रहना पड़ता है। माइग्रेशन के सारे कारणों में शादी का परसेंटेज 68.2% है। खेती का कम हो जाना, अपने इलाके में काम ना मिलना और गरीबी के साथ साथ कास्ट ऑप्रेशन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं। जब भी लोग बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, पर माइग्रेंट वर्कर्स जिन्होंने एक एक ईंट रखी होती है उनको कोई याद नहीं करता। जबकि हर शहर माइग्रेंट्स के लेबर से बना है और चल रहा है। 2020 में इंडिया में 120 मिलियन या 12 करोड़ से ज्यादा रूरल टू अर्बन माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो देश के इकोनॉमिक आउटपुट में 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल माइग्रेंट्स का नंबर अगर आप पूछें तो करीब 45 करोड़ है। एनएसएस राउंड 78 सर्वे का डेटा दिखाता है कि हर 10 में से 3 लोग माइग्रेंट्स हैं। 2001 सेंसस का ही डेटा है कि शहरों में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले
35.4% वर्कर्स दूसरे स्टेट से आते हैं। अभी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 10,000 इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनको बनाने वाले माइग्रेंट्स ही हैं। महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पे 13.31 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। पिछले साल ये बस 7 लाख थे। और तो और ये टोटल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जरा सा हिस्सा है, क्योंकि डेटा में आने का बेनिफिट भी हर वर्कर को नहीं मिलता। बिना सेफ्टी मेजर्स के और हेल्थ हजार्ड्स के बीच करोड़ों वर्कर्स आपके सड़क, हाईवे, चमचमाते होटल और कैसीनोज बना रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में भी माइग्रेंट्स का बड़ा नंबर है। एक्चुअल नंबर कितने हैं ये कोई नहीं जानता। आपने देखा होगा कि कितनी बार 2001 सेंसस और 2011 सेंसस का नाम लिया गया, क्योंकि लेटेस्ट सेंसस के बिना ये नंबर बस अंदाजा ही है। गिग इकोनॉमी में काम करने वाले भी ज्यादातर माइग्रेंट्स ही हैं। तरह तरह की होम डिलीवरी दूसरे स्टेट के वर्कर्स ही कर रहे हैं। सो माइग्रेंट लेबर आपके शहर, आपकी इकोनॉमी को धक्का लगा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? उनके हरासमेंट पर चुप हैं। बहुत लोग तो उनके हरासमेंट में शामिल हैं। माइग्रेंट्स पर लोकल जॉब्स ले जाने का इल्जाम लगाते हैं, बट रियली कौन से आपके जॉब्स हैं जो माइग्रेंट्स खा गए? पहले आपके घरों में झाड़ू पोछा कौन लगाता था? आपके शहर में रिक्शा कौन चलाता था? आज 10-10 मिनट के डिलीवरी में जो चीजें आप मंगा रहे हैं वो क्या माइग्रेंट्स के बिना पॉसिबल हैं? एक्चुअली सरकार से अपने लिए और सबके लिए अच्छे जॉब्स और जॉब सिक्योरिटी की मांग करने के बजाय आप डाइवर्ट हो रहे हैं, या यूं कहें कि लोगों को अच्छे जॉब्स देने के बजाय उनको माइग्रेंट्स तुम्हारे जॉब ले जाएंगे की दवा पिलाकर डाइवर्ट किया जा रहा है। अब चले गए हैं ना गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से इतने सारे मजदूर, अब कर लो इनके काम। असल में आपके जॉब्स बिलियनर्स ने चुराए हैं, जो एकदम कम वर्कफोर्स पे मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाने चाहते हैं। आईटी फर्म्स में एक दशक से फ्रेशर्स की सैलरी वही 3 लाख पर एनम पे अटकी है। वेजेस स्टैग्नेंट है। आप ही बताइए कि इस साल आपको कितना इंक्रीमेंट मिला, या आप बेरोजगारी घूम रहे हैं? आपके जॉब्स किसी माइग्रेंट ने नहीं, सरकार ने चुराए हैं, जो रेलवे में, बैंक्स में इतनी शॉर्टेजेस के बावजूद भर्तियां नहीं कर रही है। उन पॉलिसीज ने चुराए हैं जो मेक इन इंडिया के ख्वाब दिखाती हैं, पर चाइना से इंपोर्ट को बढ़ावा देती हैं। आईटी के जॉब के लिए लगभग हर राज्य से लोग बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और गुड़गांव को माइग्रेट करते हैं। उन्हें इस तरह हरास नहीं किया जाता। बात बात पर उनके आईडी प्रूफ नहीं मांगे जाते। एटलीस्ट टिल नाउ। इंडिया से बाहर के देशों में भी बहुत लोग जाते हैं, उनको हम अच्छे माइग्रेंट की तरह देखते हैं। हाँ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है ऐसा कहते हैं, पर उनकी तरक्की से सब खुश होते हैं। कमला हैरिस हो या उषा वांस, सुंदर पिच्चई या ऋषि सुनक, इंडियन नाम सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है। सब अपने बच्चों को विदेश में ही भेजना चाहते हैं। 2024 में 18.5 मिलियन से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में रह रहे थे। 1990 से 2024 के बीच विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या 6.5 मिलियन से 18.5 मिलियन बढ़ी है। टोटल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में इंडिया के इमिग्रेंट्स 6% हैं। ज्यादातर भारतीय एशिया में ही काम करने जाते हैं। आधे से ज्यादा भारतीय गल्फ के कंट्रीज जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई में है। 2024 में इंडियंस की टॉप डेस्टिनेशन है यूएई और उसके बाद यूएसए। दोनों में 17% भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। यहाँ लोगों को अरबिक आती हो या नहीं, कोई उनको इस बात पर परेशान नहीं करता। यूएसए में इंडियंस को छोड़कर शायद ही कोई आपकी कास्ट में दिलचस्पी ले, पर अपनी लोकल पॉलिटिक्स के चलते अब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी खूब एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट उभर चुका है। जनवरी से मई के बीच ही 1000 से ज्यादा भारतीयों को यूएस ने डिपोर्ट किया। इनफैक्ट ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1,27,000 लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। यूरोप के देशों में भी स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज बन रही हैं। पहले जो मिडिल क्लास लोग यूएस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बसने के सपने सजाते थे, वो रास्ता भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो गया है। इतने विकसित देशों में भी कैपिटलिज्म के पास लोगों की समस्याओं का कोई सोल्यूशन नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स कम हो रहे हैं और जॉब सिक्योरिटी गायब है। हेल्थ केयर महंगा है और स्कूल कॉलेज का खर्च भी। इन पर बात करने के बजाय ड्रामा चल रहा है। वो देखो माइग्रेंट, वो तुम्हारे जॉब्स खा रहे हैं। कैपिटलिज्म काम ही ऐसे करता है, आपको सोल्यूशन देने के बजाय समस्याओं को दूसरी दिशा में डाइवर्ट करता है। इनफैक्ट ऐसे में फैशिस्ट राजनीति भी खूब फलती फूलती है और यही हो रहा है। एक सवाल ये भी बनता है कि माइग्रेशन के बावजूद इन वर्कर्स को अपवर्ड मोबिलिटी क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं इनकी जिंदगी बेहतर होती? माइग्रेट सब करते हैं, लेकिन गरीब आदमी के माइग्रेशन को एक क्रिमिनल की तरह देखा जाता है। स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि जिन कारणों से कोई माइग्रेट करता है, कास्ट ऑप्रेशन, क्लास हायरार्कीज, जमीन का ना होना, कर्जा होना, ये चीजें उनके साथ ही शहर में भी पहुंच जाती हैं।
इसीलिए अपवर्ड मोबिलिटी इनसे दूर ही रहती है। ना इनके बच्चों को अच्छे स्कूल और शिक्षा मिल पाती है, ना सेविंग्स हो पाती हैं और ना ही रहने की जगह पक्की होती है। पक्का घर बन भी जाए तो उस पर बुलडोजर चल सकता है। धारावी का एग्जाम्पल देखिए, 70-80 साल से रह रहे लोगों को भी अब इलीगल घोषित किया जा रहा है। दिल्ली की कई कॉलोनीज में ये काम पहले ही हो चुका है। कभी डेवलपमेंट के नाम पर तो कभी मुसलमान या बंगाली बिहारी के नाम पर गरीब आदमी को शहर की बाउंड्री से बाहर फेंक दिया जाता है। अब आप कहेंगे कोई तो पॉलिसी बनी होगी माइग्रेंट वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए। कहने को कई पॉलिसीज हैं जिनका ये वर्कर्स लाभ उठा सकते हैं, जैसे राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट, कर्नाटका स्टेट गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 एटसेट्रा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पॉलिसीज सब वर्कर्स तक नहीं पहुंच सकती। सिर्फ केरला में ही माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर कुछ ग्राउंडेड पॉलिसीज बनी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को माइग्रेंट ना बुलाकर गेस्ट वर्कर बुलाया, उनके रहने की मानवीय व्यवस्था की, उनकी जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट्स में बांधा, उनके बच्चों के स्कूल में एडमिशन कराए। इसी से वहां माइग्रेंट लेबरर्स की हालत सुधर गई। वो ना सिर्फ देश में सबसे ज्यादा पर डे वेजेस कमाते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल में अच्छे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लेकिन बाकी देश में माइग्रेंट्स पॉलिसीज में नजर नहीं आते। डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ने माइग्रेंट वर्कर्स के काम और उनकी कैश की इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया। इन पॉलिसीज को लागू करने से पहले जब आम लोगों का ही नहीं सोचा गया तो माइग्रेंट लेबर का कैसे सोचते। फिर आया कोविड-19 पेंडेमिक और अचानक लगा लॉकडाउन, जिसने माइग्रेंट लेबरर्स की हालत और भी खराब कर दी। अपने परिवार और सामान के साथ पैदल ही हजारों किलोमीटर दूर अपने घर की ओर इन्हें निकलना पड़ा। सड़कों पर, हाईवेज पर ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। रास्ते में ही कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। बीबीसी ने संजू यादव और उनके पति राजन की कहानी रिपोर्ट की। मुंबई में 10 साल से रहते हुए इन्होंने फाइनली थोड़ी सेविंग्स की और एक रिक्शा खरीदा। फिर आ गया कोविड-19 पेंडेमिक और लॉकडाउन। रेंट भरने, लोन देने और गुजारा करने में ही सारी सेविंग्स खत्म हो गई। परिवार ने जौनपुर यूपी में अपने घर लौटने की सोची। लाखों लोगों की तरह इन्हें भी टिकट नहीं मिले। अपने रिक्शा में ही बच्चों के साथ 1500 किलोमीटर का सफर तय करने की ठानी। अपने गांव से 200 किलोमीटर पहले जब पहुंचने ही वाले थे, एक ट्रक ने इनके रिक्शा को पीछे से टक्कर मारी। संजू और उनकी बेटी की मौके पे ही मौत हो गई। ऐसी एक नहीं, हजारों दर्दनाक कहानियां हैं। ये किसी इकोनॉमिक डेटा में कभी दर्ज नहीं होंगी। एक माइग्रेंट वर्कर भी अपनी जिंदगी की कीमत जानता है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हजारों माइग्रेंट वापस शहरों में नहीं लौटे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया कि माइग्रेंट्स का ओवरऑल नंबर 2011 के मुकाबले 11.78% कम हुआ है। इनका हिसाब है कि 2022 में माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बस 40 करोड़ रह गई। 2011 सेंसस के मुकाबले माइग्रेशन रेट भी कम हुआ है, 37.64% से 28.88%। अब लोगों को उनकी भाषा, उनकी रिलीजन के हिसाब से खदेड़ा जाएगा तो कौन अपनी जान जोखिम में डालकर माइग्रेट करेगा। माइग्रेशन कोई आपदा नहीं है, वो बस हमारे समय की रियलिटी है। ये लोगों का स्ट्रगल है, उनका आगे बढ़ने का जज्बा है, अपने जीवन की परिस्थितियों में एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। अनफॉर्चुनेटली आज ग्लोबली एक एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट उभर आया है और हमारे देश में तो इसने एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। इतिहास गवाह है कि माइग्रेंट्स अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषाएं सब लाते हैं और सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं। भारत की डाइवर्सिटी पर ही तो हम कितना नाज करते हैं। आज बंगाली, कल बिहारी और परसों तमिल बोलकर क्या अपने ही देश के लोगों से लड़ते रहेंगे। आप ही बताइए, आप में से कौन माइग्रेंट नहीं है। कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि क्या आप वहीं रहते हैं जहां आपके दादा दादी या नाना नानी रहते थे, और हैव यू मूव्ड ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।